अग्नि भद्रम तन्नासुहा इमा रुद्राय तव सेकपदिने शदिराय प्रवरामहेमिति बोल नरसिंह स्वामी की विषय बॉक्सिंग। यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप हिमाचल में पूर्व में भी करवाई गई है। आने वाले समय में जो ये दायित्व सरकार की ओर से मुझे लोक निर्माण विभाग का और खास रूप से यूथ सर्विसेज का, स्पोर्ट्स का दिया गया है, हम चाहते हैं और ये केवल एक चाहत ही नहीं मगर आने वाले समय में इसको हम जमीन पर उतारेंगे। हिमाचल प्रदेश को हर फील्ड में स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रोवाइज करना, उसको क्रिएट करना, हर जिला में अलग अलग खेलों को बढ़ावा देना, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए अभी हम एक पूरा रूपरेखा बना रहे हैं। जिस तरीके से नशे का प्रचलन प्रदेश के अंदर, क्षेत्र के अंदर बढ़ता जा रहा है, खास करके जो हमारा आनी से लगता हुआ इलाका है, रामपुर का लगता हुआ इलाका है, हमें दुख होता है ये देखते हुए कि हर रोज अखबारों में युवाओं के जो है वो नशे में संलिप्त होने की खबरें आ रही है। और इसीलिए जब ये यहाँ पे बॉक्सिंग चैंपियनशिप का एक बात यहाँ पे रखी गई, उसको हमने भी अपना पूरा समर्थन दिया और कहा कि इस तरीके के कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए ताकि युवा आगे बढ़े और नशे से दूर रहें। और जो यहाँ पे एक मशाल पूरे रामपुर क्षेत्र में निकाली गई थी नशे के खिलाफ, आज वो भी यहाँ पर पहुंची है। उससे भी एक अच्छा संदेश हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के अंदर गया है। बहुत सा उनके अंदर अच्छा टैलेंट है, मगर उस टैलेंट को निखारना, उसको तराशना और उसके लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, ये हमारा दायित्व है। आज हम याद कर रहे हैं स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को, जिन्होंने और क्षेत्रों में तो आधुनिक विकास करवाया ही है, मगर स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, खेल को भी कार्य शुरू नहीं हुआ है, मगर उसके लिए केंद्र सरकार से हमने 100 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है उस सड़क के लिए लाई है और बहुत जल्द उसकी सारी औपचारिकताएं पूरे होने के बाद उसका टेंडर लगवाया जाएगा। और इस साल के हमारे जब मौसम ठीक हो जाएगा तब से उसका कार्य जो है वो इलाके के अंदर शुरू हो जाएगा। उसके अलावा और भी जो कई मांगे यहाँ पे हमारे समक्ष लोगों ने रखी है, जैसा मैंने कहा कि कोई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से अलग अलग फेजेज में कार्य चला हुआ है, कोई माननीय विधायक महोदय ने नाबार्ड में हमारे जो सड़क चल रही है उनके लिए कार्य किया है, कई हमारे भवन जिनका कार्य चला हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, उसमें भी गति देने के लिए हम पूरा प्रयास आने वाले समय में करेंगे। अभी जब मैं अगली बारी रामपुर में आऊंगा तो एक विस्तृत बैठक जो है वो सभी विभागों के अधिकारियों के साथ यहाँ पे आयोजित करवाई जाएगी और जितना भी जो बैकलॉग है, जो इसमें कमियां आ रही है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई फॉरेस्ट की दिक्कतें आ रही है, कोई बजट की दिक्कतें आ रही है, कई जगहों पे कोई गिफ्ट डीड्स की प्रॉब्लम्स आती है, उसकी वजह से भी विकास के कार्य रुक जाते हैं। उसकी पूरी रिव्यू बैठक आने वाले समय में माननीय विधायक महोदय के साथ हम बैठ के यहाँ पे अगले एक आधे महीने के अंदर करेंगे, ताकि एक पूरी रफ्तार विकास के कार्यों में यहाँ पे दी जा सके, जो है वो दी जा सके। और जिस तरीके से स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने इस क्षेत्र का नाम पूरे हिमाचल के अंदर रोशन किया, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमने रामपुर का नाम, बुशहर का नाम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाकर रखना है। उसके लिए सब लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी है, मिलकर आगे बढ़ना है। बाकी जहाँ तक आपका लूरी प्रोजेक्ट बन रहा है, लूरी फेज 1, लूरी फेज 2, उसके बारे में भी एक डिप्यूटेशन सबसे आके मिले जो वहाँ के प्रभावित लोग हैं, उसके लिए भी हम आने वाले समय में एक बैठक आने वाले समय में करेंगे, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है वो स्थानीय क्षेत्र के लोगों को और जो प्रभावित क्षेत्र पंचायतें हैं वहाँ के युवाओं को मिल सके। उसके लिए भी हम कार्य आने वाले समय में करेंगे।
उसमें जो हमारे माननीय एसडीएम साहब हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर है, उनकी भी हम उसमें सेवाएं लेंगे ताकि एक मैकेनिज्म बनाया जा सके कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलवाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके ऊपर हम आने वाले समय में कार्य करेंगे। एसोसिएशन के चाहे बॉक्सिंग है, चाहे कबड्डी है, चाहे और एसोसिएशंस है, उनके जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनके साथ भी हम एक विस्तृत बैठक शिमला के अंदर बहुत जल्द करने जा रहे हैं और उनके जो सुझाव होंगे उसके मार्फत हम अलग अलग जिला में अलग अलग स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा योगदान आने वाले समय में देंगे। और जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा जो हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से भी जो हमारा खेलो इंडिया चैंपियनशिप पूरे देश के अंदर करवाई जा रही है, हिमाचल में भी करवाई जा रही है, उसके माध्यम से भी हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल के अंदर आने वाले समय में पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके लिए हम एक रूपरेखा अभी आने वाले समय में बना रहे हैं, जिसका अभी जो हमारा वार्षिक बजट होगा उसके बाद हम उसकी शुरुआत आने वाले समय में कर देंगे। बाकी आज मुझे खुशी है कि पहली बारी जो एक नए दायित्व हमें सरकार के माध्यम से मिला है, उसके बाद पहली बार मुझे रामपुर क्षेत्र में आने का मौका मिला है और पिछले 2 दिन में जो एक बड़ा जो है क्विक दौरा इलाके का रहा, जिसमें हम यहाँ से रामपुर तक आके सरहा तक और वापस यहाँ पर आए हैं। बहुत से लोग हमसे मिले हैं, बहुत सी मांगे रखी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी तो ये केवल एक शुरुआत है। आने वाले समय में जब बजट का सत्र हो जाएगा उसके बाद हम एक विस्तृत दौरा पूरे रामपुर विधानसभा क्षेत्र का करेंगे और जो जो मांगे अलग अलग पंचायतों की अलग अलग क्षेत्रों की है उसको प्राथमिकता पे पूरा करने के लिए पूरा योगदान आने वाले समय में दिया जाएगा। जो कार्य हमारे चाहे सड़कों के निर्माण हो रहे हैं, नाबार्ड के माध्यम से हो रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हो रहे हैं और अलग अलग हेड्स के अंदर हो रहे हैं, उसमें भी आने वाले समय में अतिरिक्त बजट जो हमको मिलना है उसके लिए हम पूरा प्रयास प्रदेश सरकार से करेंगे कि मैक्सिमम बजट इलाके के जो विकास के कार्य, सड़कों के निर्माण के कार्य चल रहे हैं उसमें हम अपना पूरा योगदान आने वाले समय में दें। और शुरुआती तौर पर आपको याद होगा जब चुनाव चल रहे थे, हमने नरखरी क्षेत्र का दौरा किया था और हमने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 1 महीने के अंदर अंदर टिक्कर खमाटी सड़क का कार्य शुरू हो जाएगा। सर, खेलों को बढ़ावा देने को लेकर हिमाचल प्रदेश में आप किस प्रकार की नीति ला रहे हैं? हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में ग्रामीण स्तर पे खेलों को बढ़ावा दिया जाए। उसके लिए जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और मजबूत करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हमने सभी जितने हमारे संघ हैं उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके जनरल सेक्रेटरीज हैं, उनसे बात करी है और एक तो हम आने वाले समय में एक रूरल ओलंपियाड करवाने का प्रयास हिमाचल प्रदेश के अंदर करेंगे, जिसमें हर ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारी विंटर गेम्स हैं उनको भी हम बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे माउंटेनियरिंग है, चाहे आपका स्कीइंग है, स्नोबोर्डिंग है और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को हम प्रदेश के अंदर आने वाले समय में बढ़ावा देंगे, चाहे वो खेलो इंडिया के माध्यम से हैं, चाहे वो प्रदेश के जो हमारा सरकार है उसके माध्यम से है, चाहे निजी निवेश के माध्यम से है, उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमको देखने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से बुशहर बॉक्सिंग क्लब द्वारा एक आयोजन किया गया, इसके कितने सार्थक परिणाम है? ये भी बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरीके से नशे का प्रचलन जो है वो इलाके के अंदर बढ़ रहा है और युवा खास करके वो इसकी चपट में आ रहे हैं और इस टूर्नामेंट की शुरुआत ही जो है एक मशाल इलाके में निकाल कर लगाई गई, जिसमें पूरे इलाके में नशे के खिलाफ जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने का प्रयास किया गया। ये बहुत सकारात्मक पहल है। इसके लिए मैं एसोसिएशन के लोगों को, साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में जिस तरीके का ये कंपटीशन करवाया जा रहा है, जिसमें बहुत से राज्यों की टीमें यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, इससे हमारे स्थानीय युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। वो भी इस खेल के प्रति अपनी
रुचि को और मजबूत आने वाले समय में करेंगे। अच्छे कोचेस हमारे इलाके में हो, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग होना भी बहुत आवश्यक है, तभी जाकर हम शिखर पर पहुंच सकते हैं। उसके लिए भी हम जिला स्तर पे अलग अलग गेम्स के प्रोफेशनल कोचेस जो अभी एग्जिस्टिंग है उनको भी देखेंगे, और उसमें अगर और भी हायर करने हो उसके लिए भी हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।